चलिए बच्चों, फिर से इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ट्राई कर लें। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा, आपको इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी एंड एफ जीरो इज 4। फाइंड एफ एक्स। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जिस तरह का चेंजेस इधर देख रहे हैं 3-4 सालों में, ऐसा क्वेश्चन जरूरी है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। और आपको इससे कॉन्सेप्ट की डेप्थ और अच्छे से समझ में आएगी कि हम लोग उन कॉन्सेप्ट को जो पढ़ लेते हैं, अगर एक सही एग्जाम्पल उसके साथ मिल जाए तो वो और अच्छे समझ में आ जाता है। वरना रट्टाफिकेशन ही चलता रहता है, इसका रट लो, उसका रट लो, ये फॉर्म रट लो, वो फॉर्म रट लो, ऐसा नहीं होता। तो चलिए, ट्राई आपने करा ही होगा, करिए। 1-2 मिनट कुछ सोचिए, और अगर आपको फंक्शन फाइंड हो जाता है तो बहुत अच्छा, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। स्क्रीन पर अभी हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं ले सकते, थोड़ा उसमें अरेंजमेंट में टाइम लगेगा, लेकिन हम आपके PYQs से कुछ बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम डिस्कस जरूर करेंगे। हाँ, ये डिस्कशन की सीरीज मैं कंपाइल वैसे नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर बना दूं, लेकिन अब नेचुरल ढंग से पढ़ाने की जो आदत है उसमें मुझे ऑनलाइन में थोड़ा सा समय लगेगा उसके फ्लो में आने में। तो आप ट्राई करिए, तब तक मैं क्या करूं, कुछ खुराफात। चलो अच्छा, मैं एक हिंट के साथ करता हूं, कुछ लोग कर ही रहेंगे। अगर मैं इसमें डिफरेंशिएट कर लूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल का झंझट तो खत्म, और एक्सपोनेंशियल ये बेचारा डेरिवेटिव प्रूफ आदमी, एकमात्र यही फंक्शन है डेरिवेटिव प्रूफ है, और कोई है क्या? और कोई तो मुझे तो नहीं याद पड़ रहा, तुम्हें याद पड़ रहा हो तो बताओ। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन वो तो बेचारा डेरिवेटिव प्रूफ क्या, वो हर कुछ प्रूफ है, वो इनपुट प्रूफ भी है, इनपुट भी उसमें से बेचारा गायब है फिलहाल। हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन में डेरिवेटिव अगर हमको समझ में आ गया तो एंटी डेरिवेटिव समझने में देर नहीं लगेगी। मैंने एफ डैश एक्स को इधर कर दिया, देखिए आप, ये किसी का डेरिवेटिव दिख रहा है आपको? एफ एक्स अगर रुका हुआ है, एफ एक्स के साथ अगर कोई आपके पास फंक्शन यहां नहीं है तो उसका डेरिवेटिव यहां -1 होता तो प्रोडक्ट रूल से हम कनेक्ट कर सकते थे। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं सीधे सीधे कि अगर आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स होता तो एफ एक्स अगर आपका नहीं डिफरेंशिएट हो रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट हो रहा होगा, और एफ एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है तो ये चुप्पे चाप यहां पर रुका होगा, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा। यहां कौन हो सकता है जिसका डेरिवेटिव यहां पर होगा, लेकिन वो यहां दिख क्यों नहीं रहा? अगर डेरिवेटिव से आप कनेक्ट इसको करोगे, ये आपके पास सीधी हिंट है, सबसे बड़ी हिंट यही है कि भाई तुम यहां क्या कर रहे हो, जरा इधर आओ, हाथ बटाओ इस क्वेश्चन को करने के लिए।
अच्छा, अब आपको दिख रहा है e टू द पावर माइनस एक्स अगर डिफरेंशिएट होता, अगर e टू द पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएट होता तो यहां माइनस चाहिए था, तो फिर माइनस मल्टीप्लाई अगर दोनों तरफ कर देंगे तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ये आपका डेरिवेटिव है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। देखिएगा एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, फिर e टू द पावर माइनस एक्स रुका, f का डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल का सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये क्योंकि डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव से कनेक्टेड कैसे हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा होगा। अब इसमें कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही होगी। अब आप इसको अगर आप देखेंगे एंटी डेरिवेटिव, तो आपका ये फंक्शन तो रह जाएगा, लेकिन इस ये एंटी डेरिवेटिव क्या दे देगा? बिल्कुल सही, -1 आपका माइनस एक्स, ये एंटी डेरिवेटिव देगा। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, लेकिन प्लस सी लगाना मत भूलें, प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन सी यहां पर आपको दिख जाएगा कि अगर f0 आपको 4 दिया हुआ है, यहां आप 0 पुट करिए, ये आपके पास 1 हो जाएगा, और ये आपके पास सॉरी ये आपका f0 और ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0, और ये c की वैल्यू f0 के इक्वल आ जाएगी, यानी c की वैल्यू आ जाएगी 4, जैसा आपको पहले से दिया हुआ था। अब बताइए फंक्शन फाइंड हो गया कि नहीं? बस इसी तरह से आप आराम से फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो आपको पहले मैंने दिया हुआ था वो मैं मिटा दे रहा हूं, और यहां से मैं केवल इतना कर रहा हूं कि आपके पास e टू द पावर माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स e टू द पावर x, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर यहां आपके पास कोई चीज बहुत मेन फोकस करने वाली है कि हमने इसमें कहां पे आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो आपको यहां दिखेगी प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर हुई थी कि एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल लगना ही लगना है। यहां कौन लोग हैं जो यहां पर फंक्शन में हमें हेल्प करेंगे पूरी इक्वेशन में? अब ये आपके पास अगर स्टैंडर्ड तरीके से हमको दिखाना है तो ये आपके पास है नहीं, आगे जाकर के आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में आप ये जरूर पढ़ेंगे e टू द पावर पी डी एक्स, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बताते हैं। अब कंपटीशन में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब टोटल मिक्स करके ही आते हैं। मैंने बेसिक लॉजिक उन लोगों के लिए बताया है जो बच्चे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो लोग जानते हैं उनको यहाँ पर देर नहीं लगेगी ये समझने में कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा आएगा, तो एंटी डेरिवेटिव फैक्टर यहाँ पर आपके पास ये काम कर जाता है। तो अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चंस पे चलते रहेंगे, तो इंटीग्रेशन की सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब हम आपको एंटी डेरिवेटिव में कुछ फॉर्म्स के ऊपर ले चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग चेन रूल पर बात करते हैं। और चेन रूल में जो डिफरेंशिएशन में चेन रूल था वही इंटीग्रेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, किसी को अगर यहाँ पर देखना होगा तो डिस्कस कर रहा हूँ, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। मिटाओ मैं इसको। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन,
अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है उसको अगर हम सीधा साधा बिल्कुल सीधा सिंपल अगर लिखें तो वो ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कुछ फंक्शन जो कंपोजिट है वही यहां पर उसका डेरिवेटिव dx के साथ आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगा। अगर कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसका हम इंटीग्रल जानते हैं, अगर हम कैपिटल F का इंटीग्रल सपोज कर लो स्मॉल f का इंटीग्रल कैपिटल F हमको मालूम है और हमको ये डेरिवेटिव दिख रहा है dx के साथ प्रोडक्ट में, बहुत ही सिंपल आपके पास हिंट होती है कि हम लोग इसको टी पुट कर दें, क्योंकि बाय चेन रूल यही काम हो रहा होता है। कंपोजिट में जो होता है वो अगेन प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अब वही रिवर्स में अगर हम करेंगे तो रिवर्स में हम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन कि आपके पास ये जी डैश एक्स dx इसको हम dt लिख सकते हैं और जैसे ही हम ये लिखते हैं हमारे पास काम आसानी से हो जाता है f ऑफ t dt। अब क्योंकि आपके पास f ऑफ x और ये dx अगर ये आपका इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो कैपिटल F हमको मालूम था तो हम इसको कैपिटल F बोल देते हैं और प्लस c तो आपको मालूम ही है कि क्यों ऐड करना है और t को वापस जो सब्स्टिट्यूशन gx दिया था उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आंसर निकाल लेते हैं। पर देखने में ये सिंपल आपको लग रहा है, जब तक आपको ये दिखता रहेगा कि कौन कंपोजिट है और उसका डेरिवेटिव कहां पर है, आपका काम आसानी से होगा। तो शुरुआत में तो हम इसी की प्रैक्टिस आपको करने को कहेंगे और एक आध क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करवाएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पर भी दसियों फॉर्म्स निकलती हैं और कई अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और ये सीखते हैं कि कुछ भी नया आ जाए तो हम कैसे कर लेंगे। अभी ये आपके पास सामने दिख रहा है, ये अभी आपके पास फंक्शंस के प्रॉपर्टीज और अलजेब्रा के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि इसको बेचारे को ढूंढ के निकालना पड़ता है, जी डैश एक्स तुम कहाँ हो, जी एक्स तुम कहाँ हो, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो एक आप अपना बेस ये बना के चलिए कि अगर आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अगर परफेक्ट होना है तो ऐसे में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास कंपोजिशन और उसके डेरिवेटिव को इस फॉर्मेट में आप देखना सीखें। gx कहीं भी कंपोजिट होगा जी डैश एक्स dx के साथ प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। और अगर जी डैश एक्स दिख जाए तो gx भी आप सोच सकते हैं। कई बार जी डैश एक्स अगर दिख गया तो gx आप ढूंढ सकते हैं आराम से, और दोनों में कोई नहीं ढूंढ पा रहे होंगे तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। फिलहाल तो मैं अभी स्टार्ट में डायरेक्ट आपके पास सब्स्टिट्यूशन वाले करवाऊंगा, फिर आपका इनडायरेक्ट वाले। ये आपके लिए मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो सब्स्टिट्यूशन वाले आपके पास हैं उन पे थोड़ा हल्का फुल्का आपसे स्टार्ट करवाता हूं। आप सपोज कर लीजिए कि मैं आपसे साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स ये क्वेश्चन आपको देता हूं। अब यहां मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसमें आपको डायरेक्ट ही दिख रहा होगा कि ये gx की जगह ले रहा है ना, और ये g डैश x की जगह ले रहा है। इसको t पुट करते ही साइन
इसको टी पुट करते ही ये आपका dt हो जाएगा, है ना। तो हो तो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब कौन नहीं कर लेगा? साइन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? क्या कहा? कॉस। ध्यान ध्यान देना, कॉस नहीं, माइनस कॉस। हम लोग डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव के ऊपर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवर्स में आपको काम करना पड़ेगा। प्लस सी जरूर करेंगे और फिर कॉस ऑफ एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मैं जानता हूं इसमें आपको बहुत मजा नहीं आई होगी, लेकिन इनिशियल लेवल पर तो मुझे एक क्वेश्चन कम से कम ये दिखाना ही पड़ेगा। अब बाकी आपको बढ़िया बढ़िया मिलेगा, आप काहे चिंता कर रहे हैं? आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे, आप दिमाग लगाइएगा। अभी मैं आपको 2 मिनट के लिए क्वेश्चन फिर इसी तरह इनडायरेक्ट वाला भी दूंगा, आप इनडायरेक्ट भी करिए। चलिए कोशिश करिए, थोड़ा सा मिटा रहा हूं इसको। चलिए जेई मेंस का 2018 का ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में डरावना है। थोड़ा ढूंढ निकालना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां आपको साइन टू द पावर 5x कॉस क्यूब साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5x होल स्क्वायर। अब जानते हैं आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखने में अगर आपको डर लग जाए तो फिर जो डर गया सो मर गया, वो छोड़ देगा क्वेश्चन। लेकिन आप यकीन मानिए सब्स्टिट्यूशन में बहुत घुमाते नहीं है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो करना ही पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट आपको फार्मूला बेस्ड नहीं दे सकते। तो चलिए फंक्शंस में कुछ आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन कंपोजिट है, gx कहां है और उसका g डैश एक्स कहां पर दिख रहा है। तो स्टार्ट करिए आप लोग, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कुछ तो आपको समय मुझे देना पड़ेगा, कुछ आप ट्राई करिए, कुछ मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिंट बोलूंगा, नहीं सुनना मत सुनिएगा, अपने आप कर लीजिएगा, फिर फाइनली देखिएगा। चाहिए तो आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद आप करिए। हाँ ये ज़्यादा सही आइडिया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। साइन 5 अगर इसके साथ पेयर बनाया जाए तो साइन क्यूब, आप देख रहे हैं इन दोनों में साइन क्यूब आपका कॉमन आएगा, तो आपके पास बचेगा यहां साइन स्क्वायर और यहां बचेगा कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है, बचपन से ही जानते हो। सेम मैनर में आपका इनका पेयर अगर हम ले लें तो आपके पास कॉस क्यूब के साथ भी 1 आ जाता है। अब मेरा इंटीग्रल ऐसा दिख रहा है,
साइन क्यूब कॉस क्यूब होल स्क्वायर और ये रहा dx। अब कंपोजिशन में तो यही है, इसका डेरिवेटिव यह है क्या? थोड़ा सोचिए, या कुछ और सिंप्लीफिकेशन इसमें हमको और करना चाहिए। साइन क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स होता है, कॉस एक्स भी होता है, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स होता है और उधर साइन भी होता है। अगर हम कॉमन भी ले लेंगे साइन कॉस, तो मेरे पास ये फंक्शन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, यानी थोड़ा बहुत हमको हेर फेर और करनी पड़ेगी। देखिए, अक्सर आपके पास ऐसा ही होता है कि अगर ऊपर आपके पास कॉस की पावर होती है, अगर आप यहां पर पूरी पावर कॉमन लेकर के उधर डिवाइड कर दें, तो अब देखिए आपके पास बन क्या रहा है। ये आपका कॉमन लेंगे तो कॉस की पावर 6 आएगी, ये आ जाएगा tan टू द पावर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। कॉस की पावर 6 और कॉस स्क्वायर ये आपके पास डिवाइड होंगे तो ये आपका कॉस की पावर 4 हो जाएगा। अब कॉस की पावर 4 और ये साइन स्क्वायर, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर और ये आपके पास कॉस स्क्वायर एक बचा, ये हो गया sec स्क्वायर। सब लोग जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। तो अब तो ये मुझे हेल्प मिल जाएगी इसमें, 1 प्लस tan क्यूब होल स्क्वायर। अब जरा देखते हैं इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो 3 tan स्क्वायर और tan का sec स्क्वायर, वेरी गुड, हो गया काम। दिख गया हमको gx और ये g डैश x हो सकता है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 आप इसमें क्या है, 3 आप बैलेंस कर सकते हो, 1/3 करके यहाँ 3 कर दीजिए। अब आपका gx हो गया, ये g डैश x हो गया। अब आपको कंपोजिशन दिख गया, उसका डेरिवेटिव भी दिख गया। तो यही आपको हमको थोड़ा सा क्वेश्चंस करने में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हम फिर ये फंक्शन को देख करके अगर ये समझ पाते हैं gx कहां पर है, g डैश x कहां पर, क्वेश्चन में कोई टाइम ही नहीं बचा। अब आप देखिए, यही क्वेश्चन आपके पास gx को t पुट करते ही, इसको हमने जैसे ही t पुट करा, इसको हमने t पुट करा, ये पूरा का पूरा मेरे पास dt हो गया, ये पूरा मिला करके। तो मुझे ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट किसमें हो गया है, dt बाई टी स्क्वायर और 1/3 हमने बैलेंस किया हुआ है ना। तो अब आपके पास ये क्या हो गया, -1/3 1/t। अरे ये t की पावर -2। उन बच्चों के लिए जिनको ये फार्मूले बेसिक वाले अभी तुरंत क्लिक नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं। ये आपके पास आंसर, बस t की वैल्यू अब आपको पुट करनी है, और t की वैल्यू आपने जो रखी है, t की वैल्यू आपने रखी है 1 प्लस tan क्यूब x। आपका आंसर आ चुका है 1/3 1 प्लस tan क्यूब x। कुछ छोड़ दिया मैंने? हमने c छोड़ दिया, c तो लिखना पड़ेगा। ये आपके पास आंसर आ गया है ना। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मेरा प्रयास है कि आप इसमें सोचना सीखें। मेरी तरफ से तो यही आपका लिंक बनेगा, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। जो बच्चों के पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप, उस पर भेज सकते हैं कि उसको इंक्लूड करिए क्वेश्चन को, तो मैं इंक्लूड कर लूँगा। लेकिन मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, आपका टाइम बहुत कीमती है, और मेरे जितने डायरेक्शन की ज़रूरत मुझे लग रही है कि आपको मिलनी चाहिए, उतना मैं यहाँ पर आपके पास करता जाऊँगा। अभी सब्स्टिट्यूशन 2 पार्ट तक आपके पास चलेगा, कई फॉर्म्स हैं, उसमें भी हमको बात करनी है। तब तक के लिए राम राम, गुड बाय।